जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रोज़गार विद अंकित पे। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कैसे किया गया, निर्धारण में समस्या क्या आई और समाधान क्या निकला, दिनों में अंतर का समायोजन कैसे किया जाता है, 24 घंटे में ही ग्लोब पर 2 और 3 दिन कैसे हो जाते हैं, और नए वर्ष की पहली किरण आप कहाँ से देखेंगे। साथ में एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे उसका हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 1884 में 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होता है। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होता है और इसमें 2 लाइन डिसाइड की जाती है। एक तो आपकी प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, और दूसरी लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक, इंटरनेशनल डेटलाइन। ये 2 लाइनें इस इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 में निर्धारित की जाती हैं। अब प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, तो पहली जो वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। शून्य देशांतर की रेखा, शून्य देशांतर की रेखा जिसे आप ग्रीनविच लाइन भी कहते हो, ग्रीनविच लाइन भी कहते हो, उसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया। और इसी लाइन से पूरा विश्व अपने देश का टाइम मापता है, मेज़र करता है। हम इंडिया के हैं तो इंडिया क्या करता है, अगर टाइम मेज़र करना हो तो आप अपने डिजिटल क्लॉक में या तो अपनी मोबाइल में अगर टाइम में गड़बड़ी हो गई हो तो क्या करते हो, +5:30 GMT लिख देते हो और क्लिक कर देते हो, आपकी घड़ी सही टाइम बताने लगती है। तो +5:30 GMT मतलब GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से आपका टाइम प्लस है कितने घंटे, 5.5 घंटे। यानी इस लाइन पे जो टाइम हो रहा होगा आपके देश में 5.5 घंटे उससे आगे टाइम हो रहा होगा। ये तो रही बात मित्रों प्रधान मध्याह्न रेखा की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी कॉन्फ्रेंस में एक इंटरनेशनल डेटलाइन निर्धारित की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया जाता है। अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ग्लोब है और इस ग्लोब पे आप सामने बैठे हो, आप सूरज हो और इस भाग को देख रहे हो, तो इस भाग पे रोशनी होगी। इसके जस्ट अपोजिट भाग पे क्या होगा, रात होगा। अगर जस्ट अपोजिट भाग पे रात होगा तो अगर आप सामने हो और ये 0 की लाइन है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सी लाइन होगी, 180 की लाइन होगी। और 0 की लाइन पे अगर दोपहर का 12 है तो 180 की लाइन पे क्या होगा, रात का 12। और रात के 12 बजे ही डेट चेंज हो जाता है। रात के 12 बजे क्या होता है, डेट चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 180 की लाइन इसका मतलब ये हुआ आप लोग के समझ के अनुसार 180 की लाइन ही इंटरनेशनल डेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 180 की लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है अभी आगे बताता हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझा देता हूँ जो कि आगे काम आएगा। देखिए, अब आप सूरज नहीं हो, हमेशा आप ही सूरज रहोगे, थोड़ा और किसी और को सूरज बना देते हैं। देखिए, ये आप ग्लोब देख रहे हो, इस ग्लोब में इस भाग में रोशनी पड़ी है, भगवान सूर्य की रोशनी पड़ रही है और इस भाग पे दिन है। तो इसके जस्ट अपोजिट भाग पे क्या होगा, रात होगा। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए ये 0 की लाइन है तो इसके जस्ट अपोजिट ये जो काला पट्टी दिख रहा है ये क्या होगा, ये काली पट्टी 180 की लाइन होगी। अब जरा कॉन्सेप्ट समझिए आप। देखिए, अब यहाँ पे जहाँ आप देख रहे हो इस जगह पे मान लीजिए सुबह हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ रात है तो इधर सुबह हुई होगी। आप अपनी ओर से देखिएगा। अब देखिए, अगर यहाँ रात के 12 हैं तो जैसे ही रात के 12 बज के अगला सेकंड होगा वैसे ही दिन बदल जाएगा, डेट बदल जाएगा। ठीक, यानी अगर संडे है तो मंडे हो जाएगा, 9 तारीख है तो 10 तारीख हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते। मान लीजिए इस जगह पे मंडे है। ठीक, इस जगह पे मंडे है यानी सोमवार है। अब ये जगह चली, पूरा ग्लोब घूमते हुए आ गई, घूम रही है और इस लाइन के इस साइड में है, अभी है इस लाइन के इस साइड में। तो जब यहाँ से चली थी तो मंडे था। अब देखिए धीरे धीरे पूरे ग्लोब पे मंडे हो रहा है, पूरे ग्लोब पे। और ये लाइन यहाँ आई, इस समय पूरे ग्लोब पे क्या है, मंडे है। और जैसे ही जहाँ मेरी उंगली है ये लाइन
ये उंगली इस लाइन को क्रॉस करके इधर आ जाएगी, तो इस उंगली पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बाकी ग्लोब पे मंडे है, बाकी ग्लोब पे मंडे है, लेकिन इस उंगली पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और जैसे जैसे ये उंगली आगे बढ़ती जाएगी, यानी ग्लोब का जो भी भाग इस लाइन के इधर होता जाएगा, ठीक आपकी ओर होता जाएगा, उस जगह मंगलवार यानी ट्यूसडे होता जाएगा। बात क्लियर? अभी इतना इसको समझ लीजिए, आगे आपके काम आने वाला है। बात क्लियर? तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 की नहीं है। क्यों? क्योंकि 180 की जो लाइन है वो सीधी खींची गई है। अब देखिए कैसे, जरा अगर 180 की लाइन को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया जाता तो क्या होता। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेशनल डेट लाइन ज़मीन से भी खींची गई है, दूसरा सीधी है। अब देखिए ये मान लीजिए मान क्या लीजिए ये रसिया देश है, और ये मान लीजिए कि ये 180 देशांतर है नहीं, बस मैं मानने को कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब मान लीजिए 180 देशांतर है ये, और यही लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन आप अगर मान लेते हो तो क्या होता। देखिए ये लाइन ज़मीन से जा रही है और रूस देश है। अब रूस देश के भाग से जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे आप हो, आप रूस में रहते हो, ठीक, और इस साइड में आपकी गर्लफ्रेंड रहती हैं, लाइन के इस साइड में आपकी गर्लफ्रेंड रहती हैं, ठीक। अब आप बताइए, हमेशा आपको फ़ोन पे मोबाइल से बात करने का मन करता होगा। देखिए आपके यहाँ क्या है, मंगलवार है यानी ट्यूसडे है, आपके यहाँ मंगलवार है और आपकी गर्लफ्रेंड के यहाँ मंडे है, ठीक। अब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहती हैं कि बेबी आप मुझे ट्यूसडे को फ़ोन करना। वो कहती हैं आपसे, आप उनको ट्यूसडे को फ़ोन करोगे जब उनके यहाँ मंडे था, जब उनके यहाँ मंडे था उस समय, और उस दिन वो फ़ोन करते हैं कि आप उन्हें ट्यूसडे को फ़ोन करोगे। लेकिन आपके यहाँ तो ट्यूसडे ही था उस दिन। आपके लिए तो खुशी की बहार आ गई कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फ़ोन करने को कहा है। लंबी घंटों बातें करेंगे क्योंकि वो खाली होगी, तभी तो फ़ोन करने के लिए कही है आपसे। अब आप क्या करते हो, लबलबाए रहते हो और तुरंत फ़ोन कर देते हो अपनी गर्लफ्रेंड को। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करोगे तो किस दिन कर रहे हो, आप अपने यहाँ से ट्यूसडे से कर रहे हो, और उनके यहाँ क्या है, मंडे है, और उन्होंने क्या कहा था, आपको ट्यूसडे में फ़ोन करने के लिए कहा था। कब? जब उनके यहाँ ट्यूसडे होगा, जब उनके यहाँ ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा, तब आप फ़ोन करोगे। लेकिन आप क्या किए, जब आपके यहाँ ट्यूसडे था तो आपने फ़ोन कर दिया। मामला क्या होगा, बिगड़ जाएगा, सारी बातें खुल जाएंगी और पकड़ लिए जाओगे। इसलिए ये सब काम मत किया कीजिए। लेकिन यहाँ तो एक बात समझ में आ गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ज़मीन से जाएगी तो एक ही देश में मंडे भी हो जाएगा और ट्यूसडे भी हो जाएगा, और पूरा ही उस देश की व्यवस्था गड़बड़ होनी शुरू होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगा। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन ज़मीन से नहीं खींची जानी चाहिए, और 180 की लाइन चूँकि ज़मीन से खींची गई है, सीधी खींची गई है, इसलिए 180 की लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं है। दूसरी बात पे आते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब जीरो की लाइन डिसाइड कर ली गई कि जीरो की लाइन प्राइम मेरिडियन मान ली गई, प्रधान मध्याह्न रेखा मान ली गई, जहाँ से पूरा विश्व टाइम मेज़र करता है, तो एक ऐसी जगह खोजी जाने लगी कि जहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में पानी हो, वाटर बॉडी हो, और ज़मीन वहाँ कम से कम हो। तो आपको सभी लोगों को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा, पूरे ग्लोब का सबसे बड़ा पानी वाला क्षेत्र कौन सा है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो लोग पैसिफिक ओशियन में पहुँचे। आप इस चित्र आगे देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। तो लोग पैसिफिक ओशियन में पहुँचे, प्रशांत महासागर में पहुँचे, और वहाँ देखिए ये बहुत बड़ा प्रशांत महासागर पानी वाला क्षेत्र। अब यहाँ पे लाइन डिसाइड होने की बात हुई। संयोग ऐसा होता है कि 180 डिग्री की लाइन वहाँ से ही जाती हुई मिल जाती है, 180 डिग्री की लाइन। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई 180 डिग्री की लाइन के समानांतर ही खींची गई, ठीक। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन जहाँ जहाँ ज़मीन पड़ा वहाँ वहाँ इस लाइन को मोड़ दिया गया।
बात क्लियर। जहाँ जहाँ ज़मीन पड़ा वहाँ वहाँ इस लाइन को मोड़ दिया गया, जबकि 180 देशांतर की रेखा सीधी खींची गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वो काल्पनिक रेखा है जो कि जमीन से नहीं खींची गई है। पहली बात ध्यान रखिएगा, जमीन से नहीं खींची गई है। कहाँ से खींची गई है? जलीय भाग से खींची गई है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, मोड़ी गई है। बात क्लियर। अगर आपसे इसमें कोई जिद कर ले, लड़ने ही लगे कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जमीन से भी खींची गई है, तब आप क्या करोगे? तो आप उनसे लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जहाँ पे है, ये लाइन जो नीचे जा रही है और ये जहाँ दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे ये लाइन जमीन से होके जाती है। वैसे दक्षिणी ध्रुव पे भी बहुत बचाने का प्रयास किया गया, इस लाइन को मोड़ा गया, लेकिन अगर ज़मीन मिल ही जाए तो क्या किया जाएगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे कोई रहता है नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, तो आमतौर पे ये ध्यान के चलिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो ज़मीन से नहीं खींची गई है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक, वो दक्षिण ध्रुव की बात नहीं करेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अच्छा हाँ, किस महासागर से खींची गई है? तो प्रशांत महासागर। अब देखिए, ये जो आपका है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और ये है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ठीक, तो इंटरनेशनल डेट लाइन प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से होके जाती है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर जाती है या किस जल संधि के समानांतर है। ध्यान से सुनिएगा, किस जल संधि से होकर जाती है, किस जल संधि के समानांतर है। तो जल संधि क्या होता है? तो दो या दो से अधिक वाटर बॉडी, दो या दो से अधिक वाटर बॉडी यानी दो या दो से अधिक जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला सकरा जलीय क्षेत्र। ठीक, दो या दो से अधिक जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला सकरा जलीय क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। ठीक, अब आप देखिए, ये है आर्कटिक महासागर और ये वाला एरिया प्रशांत महासागर है, और आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाली जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतर खींची गई है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर जाती है, ये दोनों बात एक ही है। ठीक, या तो उसके समानांतर क्वेश्चन करके आएगा या तो वहाँ से होके जाती है, ये आएगा। बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया जाए और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाया जाए तो क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी खड़े होगे तो आपके दाहिने हाथ पे पूरब होगा और बाएं हाथ पे पश्चिम होगा। तो आप मान लीजिए अगर आप इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर खड़े हो तो आपके दाहिने भाग पे पूरब होगा, ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो आप ईस्ट में क्या देख रहे हो, पूरब में क्या देख रहे हो? ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में है। बात क्लियर। हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में है। ठीक, दूसरी बात, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम वाला भाग, जिसमें आपका एशिया, पूरा एशिया। अगर एशिया को हम टुकड़े में बांट दें तो ये आप देखिए पूर्वी एशिया, ये दक्षिण एशिया, अगर इधर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप हैं। बात क्लियर। हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध है। ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में पश्चिमी गोलार्ध है। बात क्लियर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस किया जाए तथा पश्चिम से
पूरब आया जाए तो दिन में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्यान रखिएगा, -1 डे, एक दिन घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पश्चिम में 10 तारीख है तो पूरब में क्या हो जाएगा? 9 तारीख हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर पश्चिम में संडे है तो पूरब में सैटरडे होगा, शनिवार होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस किया जाए, पार किया जाए और पूरब से पश्चिम आया जाए, पूरब से पश्चिम आया जाए तो दिन में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ क्या होगा? +1 डे, एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक, यानी कि अगर पश्चिम में 15 तारीख है तो पूरब में, पश्चिम बोल दिया, पूरब में 15 तारीख है तो पश्चिम में 16 तारीख होगा। अगर पूरब में सैटरडे है तो पश्चिम में संडे होगा। पूरब में अगर शनिवार है तो पश्चिम में रविवार होगा। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और ये परिवर्तन केवल रात के 12 बजे नहीं करते हैं, 24 घंटा करते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे तभी कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चित्र मैं बना दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे समझने में आसानी होगी। सारी चीज़ें लिख दिया हूँ। यहाँ यही लिखा गया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया जाए तो ईस्ट से, ये ईस्ट है, वेस्ट जाया जाए तो यहाँ 9 तारीख है तो यहाँ 10 तारीख हो जाएगा, यहाँ संडे है तो यहाँ मंडे हो जाएगा। अगर पश्चिम से पूरब जाया जाए तो यहाँ अगर 15 तारीख है तो यहाँ 14 तारीख हो जाएगा, यहाँ अगर मंडे है तो इधर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए कोई कानून बाध्यकारी नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि इसे आपको मानना ही है, यानी जहां रख दिया गया कोई देश ज़बरदस्ती आपको यहां फिक्स कर दिया तो आप वहीं रहोगे, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व पश्चिम कहां रहना चाहते हो। ठीक, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी आपके सामने किरिबाती का उदाहरण अभी देने वाला हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और समोआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, एक देश है किरिबाती, एक देश है किरिबाती, और किरिबाती 1979 तक ब्रिटेन का गुलाम था। और किरिबाती लगभग 33 देशों का, 33 द्वीपों का, देश बोल दिया मैं, 33 द्वीपों का एक ग्रुप है, एक देश। ठीक, 33 द्वीप हैं एक देश में जिसका नाम है किरिबाती। जब ये ब्रिटेन का गुलाम था तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से गुजरती थी, इसी किरिबाती के देश, इसी किरिबाती देश के ऊपर से, जिसकी वजह से इसका कुछ भाग अलग दिन में होता था और कुछ भाग अलग दिन में होता था। तो जब तक ये गुलाम रहा, कुछ भाग अलग दिन और कुछ भाग अलग दिन, मतलब क्या हुआ कि एक ही देश में यहाँ 9 तारीख है, यहाँ 10 तारीख है, यहाँ सोमवार है तो यहाँ मंगलवार है। तो ये दिक्कत उनके सामने उस समय आती थी जब गुलाम थे तब भी, लेकिन उस समय वो कर भी नहीं सकते थे कुछ। जैसे ही वो आज़ाद हुआ 1979 में, तो आज़ादी के कुछ समय बाद जब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई तो इन्होंने 1995 में 1995 में ये डिसीजन लिया किरिबाती ने कि हमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में शिफ्ट हो जाना है। अब वैसा नहीं वो अपने आइलैंड को, अपने द्वीप को हटा के कहीं और कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अब एक बार मुड़ने के लिए तैयार हो गई। यानी कि जैसे ही किरिबाती ने ये डिसीजन लिया कि हमें पश्चिम में माना जाना चाहिए, तो ये है किरिबाती देश का द्वीप, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ रही है। क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इस तरह से मोड़ दिया गया। ठीक, अब देखिए, अब जैसे ही ये डिसीजन हुआ वैसे ही किरिबाती
उगते सूर्य का देश बन गया। यानी नए दिन की पहली किरण अगर किसी देश में पड़ती है तो वो किरबाती है। यानी अगर पूरे विश्व में संडे है और पूरा विश्व मंडे में जाने वाला है, तो मंडे यानी सोमवार की पहली किरण किसी देश में पड़ेगी तो वो किरबाती है। ठीक, यानी किरबाती उगते सूर्य का देश हो गया है। आप किताबों में पढ़ते होंगे कि उगते सूर्य का देश जापान। तो उगते सूर्य का देश जापान इसलिए कहा जाता था कि एशिया महाद्वीप में जापान सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक इनोवेशन करने वाला देश था, इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता था। लेकिन वो बात अलग है, यहाँ क्या है, सूरज की पहली किरण का मतलब है। तो आज की डेट में सूरज की पहली किरण किरबाती पे पड़ती है, इसलिए उगते सूर्य का देश कौन हो गया है, किरबाती हो गई है। इसी तरह एक देश है समोआ। समोआ ने 2011 में डिसीजन लिया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाना है, यानी अब उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में माना जाए। तो जैसे ही ये बात हुई वैसे ही समोआ, मान लीजिए ये समोआ देश है और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जा रही है ये, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समोआ को भी बचाते हुए मोड़ दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समोआ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में हो गया। बात क्लियर? तो ये दो उदाहरण इसलिए दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बाध्यकारी नहीं है। कोई देश जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास स्थित है वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब या अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में मान सकता है। बात क्लियर है? चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ और बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा हवाई और यहाँ दिख रहा है आपको किरिबाती। ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया किरिबाती का है। और ये देखिए एक देशांतर रेखा जा रही है हवाई के ऊपर से भी और किरिबाती के ऊपर से भी। अब जरा देखिए जो आपका किरिबाती है और आपका जो हवाई है, लोकेशन देखिए दोनों का कहाँ पे है। हवाई जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में है, हवाई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में है, जबकि किरिबाती अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में है। अब देखिए दोनों के ऊपर एक ही देशांतर है, तो हवाई पूरब में और किरिबाती अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में है। इससे अंतर क्या हुआ, जब हवाई में 9 तारीख होगा तो उसी समय किरिबाती में 10 तारीख होगा। जब हवाई में सोमवार होगा, ठीक, उसी समय किरिबाती में मंगलवार होगा। अब आप सोचिए दोनों ही देश एक ही देशांतर पर स्थित हैं, लेकिन दोनों में एक दिन का अंतर है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से देश हैं जो एक ही देशांतर पर होने के बावजूद दोनों में एक दिन का अंतर है। तो हवाई और किरिबाती, और भी हैं लेकिन ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये फेमस है, तो इससे आप इसका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ही दिन यानी 24 घंटे में पूरे ग्लोब पर 3 दिन कैसे हो जाते हैं? पहले 2 दिन के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए ये ग्लोब है और इस भाग पर रोशनी पड़ रही है सूर्य भगवान की, तो यहाँ दिन होगा, इसके जस्ट अपोजिट में रात होगा। इस लाइन पे ये 0 की लाइन है, तो ये एक 0 की लाइन है, यानी प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा प्रधान यामोत्तर है, तो इसके जस्ट अपोजिट में 180 की लाइन है और यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब जरा सा सोचिए, सूरज यहाँ पड़ रहा है तो इस लाइन पे रात का 12 होगा। अब देखिए जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे सोमवार है। अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस लाइन के इधर जो भी भाग आएगा वहाँ सोमवार हो जाएगा। देखिए अब ये सोमवार ग्लोब पे फैलता जा रहा है इस समय, ठीक, जैसे जैसे मेरी उंगली आगे बढ़ती जा रही है। अब इस समय मेरी उंगली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इस साइड में है। अब आप देख रहे होंगे
कि पूरे ग्लोब पर सोमवार फैल गया है, पूरे ग्लोब पर सोमवार फैल गया है। अब जैसे ही मेरी उंगली इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर आएगी, मेरी उंगली में क्या हो जाएगा, मंगलवार दिन हो जाएगा, ठीक। लेकिन बाकी ग्लोब पे क्या होगा, सोमवार रहेगा। सिर्फ मेरी उंगली वाली जगह पे यानी इस लाइन के इधर जो भाग आ गया है वहाँ मंगलवार हो जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे मैं आगे उंगली बढ़ा रहा हूँ और जो भी भाग इस लाइन के इधर आ रहा है वहाँ मंगलवार होता चला जाएगा। अब इतने एरिया में देखिए, जहाँ मेरी ये जगह मेरी उंगली है तो यहाँ से यहाँ तक एरिया में मंगलवार है और बाकी जगह पे क्या है, सोमवार, ठीक। अब देखिए यहाँ से फिर आगे बढ़े, मंगलवार बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोपहर के 12 बज गए। अब देखिए इस भाग में मंगलवार और इधर वाले भाग में सोमवार। वैसे तो पूरे ग्लोब पर 24 घंटे ही हैं, पूरे ग्लोब पे, हकीकत में पूरे ग्लोब पे 24 घंटे से अधिक हो ही नहीं सकता, तो होगा तो 24 घंटे ही। लेकिन अब देखिए इस भाग पे मंगलवार हो गया और इस भाग पे सोमवार हो गया, तो बताइए 24 घंटे में 2 दिन हुए कि नहीं हुए। ये तो आसान सी बात थी, ये तो ऐसे भी समझ जाते आप। लेकिन 3 दिन कैसे होगा वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ज़रा इस चित्र में देखिए और साइबेरिया के चित्र को देखिए। ये देखिए साइबेरिया का ये त्रिकोण वाला भाग है, साइबेरिया का ये त्रिकोण, इसको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मंगलवार और इधर सोमवार। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पूरे ग्लोब पे मंगलवार होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे आ गए हम। अब एक पतली सी पट्टी ये जो दिख रही है ये सोमवार की है। अभी सोमवार ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पूरे ग्लोब पर मंगलवार छा गया लेकिन सोमवार का अंतिम क्षण चल रहा है, ख़त्म होने ही वाला है, अंतिम क्षण चल रहा है, ठीक। तब तक ये जो आपका त्रिभुज वाला एरिया आप चित्र में देखिए, ये जो त्रिभुज वाला एरिया है ये सोमवार की पट्टी चल रही है, पूरे ग्लोब पे मंगलवार है और सोमवार ख़त्म होने वाला है। उसी समय ये त्रिभुज वाला एरिया इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। अब आप देखिए पूरे ग्लोब पर क्या है, मंगलवार, पट्टी क्या है, सोमवार, और ग्लोब थोड़ा सा त्रिभुज वाला एरिया आगे बढ़ गया तो यहाँ क्या हो गया, बुधवार। तो आप देखिए इस एरिया पर मंगलवार, इस लाइन पर सोमवार, और जो त्रिभुज वाला एरिया आगे बढ़ गया यहाँ बुधवार। तो एक ही समय यानी एक ही 24 घंटे में 3 दिन हो गए। बात क्लियर। लेकिन ये जो तीसरा दिन है बहुत छोटे क्षण का, सोमवार का पतली पट्टी समाप्ति होने वाली थी, खत्म ही होने वाली थी, तभी ये कांड हो गया। तो बहुत छोटे समय का होता है, लेकिन एग्जाम में तो आ सकता है कि क्या एक 24 घंटे में ग्लोब पर 3 दिन संभव है या 3 दिन होते हैं, तो जी हाँ होते हैं। बात क्लियर है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि नए वर्ष की पहली किरण अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना होगा। भाई आजकल आप देखिए कि नया साल हम सभी मनाते हैं, लेकिन लगता है नया साल कुछ विशेष है, जैसे बढ़िया सा गिफ्ट विफ्ट लेके आपके लिए आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एकदम उत्साह में, उमंग में डूबा रहता है, पता नहीं क्या क्या पी के डूबा रहता है, उत्साह में रहते हो आप लोग। लेकिन आप देखिए भले उस तरह से आप दोपहर के 2 बजे उठिए, लेकिन नए साल की पहली किरण देखने की इच्छा सबकी होती है, जैसे कुछ विशेष है, लेकिन कुछ विशेष नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हम भारत से बात करते हैं। हमारा भारत है, कहाँ गया भैया हमारा, ये रहा। अब देखिए ये भारत, ठीक, ये भारत है और ये लाइन जो काले रंग की दिख रही है ये इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं मान रहे हम। ये क्या है, 82.5 की लाइन है। 82.5 भारत की मानक समय रेखा, ये क्या है 82.5 की लाइन, और ये हमारा देश यहीं पे है भारत, ठीक। 2020 31 दिसंबर 2020 31 दिसंबर हो रहा है भारत में।
और 31 दिसंबर की रात के 12 बज गए। 31 दिसंबर की रात के 12 बज गए। जैसे ही 12 बज के अगला सेकंड होगा तो 2021 का जनवरी का पहला सेकंड शुरू हो जाएगा। अब देखिए भारत है तो 2021 के रात में यानी 20 खत्म हो रहा है और जनवरी के 1 तारीख का पहला सेकंड है। अब यहाँ से आप सूरज की पहली किरण देखना चाहते हो तो यहाँ तो अभी रात हो रहा है ना, तो यहाँ से कहाँ देख पाओगे आप? नहीं देख पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हो, जहाँ रात के 12 बजे हैं, ठीक, यानी 82.5 डिग्री यानी जो आपकी मानक समय रेखा है वहाँ से 90 डिग्री आगे बढ़ जाओ। यानी आप यहाँ हो तो यहाँ पे है तो 90 डिग्री आप क्या होगे, आगे बढ़ जाओगे। सूरज यहाँ से दिख रहा है, इधर रात है, आप यहाँ से 90 डिग्री आगे बढ़ जाओगे। तो कोई भी देश जो भी उसका मानक समय है उससे आप आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, इससे आप 90 डिग्री जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 8 8 16 117 172, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारे देश में क्या है 82.5 डिग्री मानक रेखा है, मानक समय रेखा है। यहाँ से 90 डिग्री आगे आ जाओ और यहाँ आ जाओगे तो रात के 12 जैसे ही आपके यहाँ की घड़ी में बजेंगे, यहाँ पे भी, क्योंकि घड़ी तो भारत वाली पहन के आओगे ना आप, जैसे ही यहाँ आओगे वैसे ही सूरज की पहली किरण आपके ऊपर पड़ेगी। तो कोई भी देश, अगर मान लीजिए यहाँ अमेरिका हो, यहाँ पे अमेरिका है, ठीक, और यहाँ के लोग सूरज की पहली किरण देखना चाहते हैं तो यहाँ के देश का जो मानक समय होगा, मान लीजिए यहाँ के लोगों का मानक समय है 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो मान लीजिए यहाँ के लोगों का मानक समय है 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसमें क्या करो, 90 जोड़ दो, जो भी आएगा उतना आगे बढ़ के आप खड़े हो जाओ और वहाँ खड़े हो जाओगे आप तो सूरज की पहली किरण आपको मिल जाएगी। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर नए साल के सूर्य की पहली किरण आपको देखनी है तो आपको कहाँ जाना होगा, तो जो भी किसी भी देश के मानक समय में जो भी मानक समय है उसमें 90 जोड़ दीजिए और वहाँ जाके खड़े हो जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन हाँ भाई, ऐसा नहीं कि आप पानी पे जा खड़े हो जाइए, वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कोई द्वीप है कि नहीं है। आप द्वीप पे ही जाके खड़े होगे, या तो पानी वाली जहाज़ में जाके खड़े रहो या तो कोई द्वीप ज़मीन देख के खड़े रहिए। तो इसी तरह भारत से भी देखना हो तो यही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हिंद महासागर में पानी पे जा खड़े रहोगे, ज़मीन पे ही खड़े रहोगे आप। तो चलिए, तो आशा ये सभी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद भी आई होंगी, नई चीज़ें जानने का मौका भी मिला होगा आपको। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।